रेंट आपको पीजी का ऑन एन एवरेज आपको 5500 का रेंट पड़ जाएगा 3 शेयरिंग में। और तो भाई इसके अलावा जो आपकी तीसरी चीज है वो है गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई। तो जब आप पीजी में रहोगे तो आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई खर्चा जीरो आएगा, क्योंकि पीजी में क्या है, सुविधाएं अवेलेबल होती है। आपसे बिजली बिल नहीं लिया जाएगा, आपसे वाईफाई का बिल नहीं लिया जाएगा, और गैस का तो वहाँ एक नीचे रख देते हैं, सबसे नीचे। जिसको दूध गर्म करना है या कुछ करना है वो इंसान वहाँ पे गर्म कर सकता है। मोस्टली पीजी में यही होता है, ठीक है। तो इसमें आपका खर्चा आने वाला है जीरो। अब वही मैं बात करूँ अगर फ्लैट की, तो फ्लैट में आपका खर्चा आने वाला है कि जब अगर आप गैस लेते हो तो वहाँ पे चलो कि आप एक सिलेंडर यूज़ करते हो तो लगभग 850-900 रुपये का आता है वहाँ पे। तो अगर 4 लोग में आप डिवाइड करते हो तो 250 रुपये उसका खर्चा आने वाला, लगभग 200-250 रुपये खर्चा आएगा। इसके अलावा वाईफाई अगर आप 800 का प्लान लेते हो एक फ्लैट के लिए तो 200 रुपये पर हेड वाईफाई का आपका आने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी आपका लगा के चलो कि 1000 रुपये महीने का आता है तो 250 रुपये आप वो भी पकड़ लो, ठीक है। तो टोटल आपका खर्चा जो आने वाला है फ्लैट में 700 रुपये आएगा गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई का। तो इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कुक और मेड का खर्चा। तो आप जब पीजी में रहते हो तो कुक और मेड का खर्चा आपका जीरो होगा, क्योंकि साफ सफाई आपकी डेली आंटी करके जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फ्लैट में रहते हो तो अब फ्लैट में अब ये डिपेंड करता है कि आप साफ सफाई खुद कर रहे हो या फिर करवा रहे हो। अगर खुद कर रहे हो तो इसका खर्चा जीरो है। मेड का खर्चा, कुक का खर्चा भी जीरो है। खाना अगर आप खुद बना रहे हो तो कुक का खर्चा भी जीरो है फ्लैट में। लेकिन आप किसी से बनवा रहे हो या फिर सफाई किसी से करवा रहे हो तो लगा के चलो कि आपका मेड का खर्चा वहाँ पे लगभग 1000 रुपये होता है, ठीक है। वो आपका ऑल्टरनेट डेज पे आपकी सफाई जितनी भी सारी चिकनी करके जाएगी घर को, ठीक है। तो उसका खर्चा पर हेड आप लगा लो 250 रुपये आने वाला है। और अगर मैं कुक की बात करूँ तो कुक जो है आपका वहाँ पे एक टाइम का खाना बनाएगा 700 से 800 रुपये में। तो ये दोनों मिला के, कुक और मेड का खर्चा मिला के पर हेड आपको वहाँ पे 1000 रुपये पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपकी जो अब नेक्स्ट चीज़ है जो जिंदा रहने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, जो कि आपका है फूड, ठीक है। फूड और आप कह सकते हो ग्रोसरीज। तो इसमें क्या होने वाला है आपका कि खाने में आप पीजी में अगर आप रहते हो या फिर आप फ्लैट में रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एक टाइम का खाना आप बाहर खाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जनरल शिफ्ट होती है तो आप ऑफिस जाओगे, लंच में आप ऑफिस में रहोगे तो आपको ऑफिस से ही खाना पड़ेगा। या फिर अगर आप सेकंड शिफ्ट में ऑफिस जाते हो तो डिनर जो है आपको ऑफिस में ही करना पड़ेगा। तो ऑफिस में देखो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में खाना मिल जाता है, 50, 60, 70 रुपये में जो है एक अच्छी खासी थाली मिल जाती है। मान के चलो एवरेज आप 50 से 70 के बीच आपको मिल जाएगा। किसी दिन आप थोड़ा महंगा खा लोगे, किसी दिन हल्का सस्ता खा लोगे, तो 50 से 70, ठीक है, रेंज है। तो इस हिसाब से अगर मैं पकड़ूँ तो महीने का आपका जो है लगा के चलोगे आप 2000 रुपये में एक टाइम का खाना अच्छे से ऑफिस में खा लोगे, ठीक है। अब जब आप पीजी में रह रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ब्रेकफास्ट पीजी से करके जा रहे हो और डिनर जो है पीजी में आके कर रहे हो। अगर डिनर आपको पीजी का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, डिनर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जो 2000 आपने एक टाइम का लिया है वो सेम एक टाइम का और बढ़ा दो, 4000 रुपये आपका जो एक्स्ट्रा अलग से लगने वाला है। अब सेम चीज़ हम अगर फ्लैट में बात करें तो फ्लैट में क्या है, सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया कुक अगर आपने लगवा रखा है उसका मैंने खर्चा आपको बता दिया। अब फ्लैट में आप ये भी कर सकते हो कि आप लंच जो ऑफिस में कर रहे हो वो घर से बना के लेके जाओ, ठीक है। या फिर डिनर अब कुक का खर्चा अगर है, कुक लगवा रखा है तो बनवाओगे कुक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई जगह होता है कि टिफिन सिस्टम भी होता है। आप बोल सकते हो टिफिन वालों को कि टिफिन आपको पहुंचा दे, तो एक टाइम का खाना आपको लगा के चलो कि 2000 रुपये में आपको टिफिन वो प्रोवाइड कर देंगे डेली के डेली, और 3500 में आई थिंक 2 टाइम का वो प्रोवाइड कर देते हो। टिफिन सिस्टम भी कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे मोस्टली जो लड़कियाँ थी वो इस चीज़ में उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बचता था। एक तो मेड में साफ़ सफाई लड़कियाँ चलाक होती है, खुद ही कर लेती है। खाना बनाने में लड़कियाँ वो भी चलाक होती है, खुद ही बना लेती है। इन सब में लड़कियों ने पैसा बचा लिया। इसके अलावा लड़कियाँ काफ़ी करती थी कि लंच भी बना लेती थी और डिनर के लिए भी वहाँ पे ऑफिस ले जाया करती थी। तो ये भी एक उनका एडवांटेज हुआ करता था। लेकिन लॉन्डो से ये सब काम नहीं होते हैं, तो लॉन्डो ने यहाँ पैसे खर्च करने ही करने हैं। तो मान के चलो कि आपका ये खाने के ऊपर आप नेक्स्ट चीज़ आप जो फ्लैट में रह रहे हो तो ग्रोसरीज का आपका खर्चा 1500 से 2000 के बीच में आपका आने वाला है अगर आप खाना बनवा रहे हो। तो अगर आप दोनों टाइम ऑफिस से खाना खा रहे हो या बाहर से खा रहे हो तो 2000 रुपये एक टाइम का, 2000 रुपये एक टाइम का, 4000 रुपये आपके लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट आप नोट कर लेना। इसके अलावा बहुत लोग क्या करते हैं कि स्नैक्स को मतलब इग्नोर करते हैं कि ये हमारे खाने का पार्ट नहीं है। लेकिन यकीन मानो अगर आप ऑफिस में जाते हो तो स्नैक्स भी एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शाम की चाय सबको चाहिए ही चाहिए, और 10 रुपए की 15 रुपए की वहाँ चाय आपको मिल जाएगी ऑफिस में आराम से। इसके साथ आप कभी एक समोसा खा लोगे, और भेल, अगर आप पुणे में हो तो भेल अलग अलग तरह की, आपको पता नहीं, मुंबई भेल, अलग अलग भेल आपको मिल जाएगी वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी खा सकते हो। तो आप लगा चल सकते हो 20-30 रुपये का आपका डेली का खर्चा आने वाला है। तो मतलब 600 से 800 रुपये आपका स्नैक्स में भी खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई जो आपको ज़िंदा रहने के लिए वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो है आपकी वीकली फन या वीकली एंटरटेनमेंट या मंथली एंटरटेनमेंट, इसको कुछ भी आप बोल सकते हो, जिसका आपका खर्चा डिपेंड करेगा आप पे कि आपको ये चीज़ करना है कि नहीं करना है। हालांकि ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। जैसे आप क्या होता है कि किसी हफ्ते चले गए मूवी देखने, तो मूवी देखने अगर आप जाते हो तो वहाँ पे हार्डली 250 से 300 रुपये की टिकट होगी, और खाने ऊपर का खर्चा आएगा तो 700-800 रुपये एक दिन का लगेगा आपका। किसी दिन आप ट्रिप पे चले गए, आपने स्कूटी उठाई रेंट की, 400 रुपये में चले गए ट्रिप पे, तो उस दिन आपका 1000 रुपये खर्चा आएगा, 400 रुपये स्कूटी का, तेल का, और जो खाना पीना आप खाओगे। या फिर आप किसी दिन चले गए आउटिंग करने मतलब कि स्टे करने चले गए, किसी दिन बाहर चले गए, तो उसका भी आपका खर्चा आने वाला है, 2000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। तो भाई घूमने के लिए वहाँ पे बहुत जगह है, लोनावला हो गया आपका, महाबलेश्वर हो गया, लवासा हो गया। ट्रैक करने के लिए पहाड़ आपको मिलने वाले हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे लोहगढ़ मिल जाएगा, सिंहगढ़ मिल जाएगा, इसके अलावा FC रोड आप जा सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, वो चेकआउट कर लेना। या वीडियो चाहिए तो वही बता देना, मैं उसको चीज़ें बता दूँगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप वीकेंड पे जा सकते हो दोस्तों के साथ, क्योंकि वो जो टाइम है वापस नहीं आएगा। पुणे का वेदर आपको मैं बता चुका हूँ कि बहुत ही शानदार वेदर है, मैंने वैसा वेदर नहीं देखा है। और उसको एक मतलब वो उसमें भी रखा गया सिटी में कि मोस्ट लिवेबल सिटी में भी रखा गया है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो अब जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, एक बार इसको आंकड़ों में देख लेते हैं कि आपका कितना खर्चा आने वाला है पूरा। तो भाई ये चार्ट आप देख सकते हो, चार्ट में आप देख सकते हो कि मैंने जो ये मंथली एक्सपेंस निकाला हुआ है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है उसके बेसिस पे मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि पीजी आप 3 शेयरिंग में रह रहे हो और फ्लैट आप 2 BHK लेके रह रहे हो 4 लोग का। अगर आप 5 लोग का रहते हो तो थोड़ा और सस्ता पड़ जाएगा। सबसे पहली चीज़ रेंट है। रेंट आपको पीजी का ऑन एन एवरेज आपको 5500 का रेंट पड़ जाएगा 3 शेयरिंग में, और फ्लैट का आपको खर्चा 6000 रुपये पड़ जाएगा अगर आप फुली फर्निश्ड फ्लैट में रह रहे हो। तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर इंसान का लाइफस्टाइल अलग होता है। किसी को प्राइवेसी पसंद होती है तो वो एक फ्लैट में एक बंदा रुकेगा तो उसका खर्चा और ज़्यादा आएगा। किसी को अच्छा लगता है लोगों के साथ रहना। उसके अलावा सेकंड चीज़ है आपकी ट्रांसपोर्टेशन, वो 1000 रुपये आपकी लगने वाली है, फ्लैट में रहो या पीजी में रहो। अब तीसरी चीज़ है गैस, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी जो पीजी में है कुछ नहीं लगेगा, फ्लैट में आपका 700 रुपये का आने वाला है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है आपका कुक और मेड का खर्चा। अगर आप पीजी में रह रहे हो तो उसका खर्चा 0 आने वाला है। अगर फ्लैट में रह रहे हो, खुद से खाना नहीं बना रहे हो, खुद से सफाई नहीं कर रहे हो, तो आपका 1000 रुपये इसका आने वाला है। अब बात करते हैं फूड की, लंच की। लंच में अगर आप बाहर से कर रहे हो एक टाइम का जो कि आपको करना पड़ेगा तो 2000 रुपये आपका पीजी में लगने वाला है। फ्लैट में भी सेम लगने वाला है। आपको अगर पीजी का खाना पसंद नहीं है, एक टाइम और लंच बाहर कर रहे हो तो इसको डबल कर लो, ठीक है। सेम अप्लाइज टू फ्लैट। अगर आप फ्लैट में लंच भी नहीं बना रहे हो अपने लिए, मतलब कुक से नहीं बनवा रहे हो तो इसको डबल कर दो। और इसके अलावा जो पांचवी चीज़ है आपकी, कह सकते हो पांचवी नहीं छठी चीज़, स्नैक्स, वो है आपका 800 रुपये का लगने वाला है, पीजी में रहो या फ्लैट में रहो, ठीक है। इसके अलावा ग्रोसरीज का खर्चा, पीजी में अगर आप रहते हो तो ग्रोसरीज का खर्चा आपका 0 आने वाला है, और फ्लैट में ग्रोसरीज का खर्चा जो आपका 1500 आने वाला है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप खाना कैसा खा रहे हो। डेली पनीर बना रहे हो तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा, चिकन बनवा रहे हो डेली तो खर्चा ज़्यादा आएगा, इस हिसाब से है। वीकली फंड 1000 से 2000 रुपये, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको कितना खर्च करना है या आपका बजट कितना अलाउ कर रहा है, फ्लैट में रहो या पीजी में रहो, ठीक है। तो अगर टोटल की मैं बात करूं तो पीजी का खर्चा आपका आने वाला है 9300 रुपये, और फ्लैट का खर्चा आने वाला है आपका 13000 रुपये। अब यहाँ पे बचने के चांसेस कहाँ पे है पीजी में? तो पीजी में अगर आप सारे टाइम का खाना जो है पीजी में खा रहे हो तो आप 2000 यहाँ से माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर आप खाना पीजी में नहीं खा रहे हो एक टाइम भी, तो 2000 आप इसमें और ऐड करोगे तो ये 11300 रुपये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फ्लैट में खाना खुद से बना रहे हो, सफाई खुद से कर रहे हो, तो 1000 रुपये आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो, ठीक है। या फिर किसी दिन आप लंच भी घर से बना के ले जा रहे हो कुक से, जो भी ये 2 टाइम का बनवा लिया उससे, तो ये ऐसा कर रहे हो या खुद से बना के ले जा रहे हो तो आप यहाँ पे कुक और मेड का खर्चा भी हटा सकते हो, या फिर फूड में लंच का खर्चा भी आप हटा सकते हो उस दिन का, क्योंकि आप घर से बना के लेके जा रहे हो। इस केस में ग्रोसरीज का खर्चा जो थोड़ा सा बढ़ जाएगा,
तो ये ऊपर नीचे ये होता रहेगा परसेंट टू परसेंट, लेकिन आपका एवरेज खर्चा इतना ही आने वाला है। और जो एक फ्रेशर वहाँ पे स्टार्ट करता है उसकी सैलरी लगा के चलो कि BCA का फ्रेशर स्टार्ट करता है तो उसकी सैलरी 15-16 हज़ार रुपये स्टार्टिंग की होती है। और अगर भाई सेम बीटेक वाला बंदा स्टार्ट करता है तो 22 हज़ार रुपये के करीब उसकी सैलरी होती है बेसिक। तो उसी में इसको मैनेज करना पड़ता है और मैनेज हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई कैसी लगी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट लेकिन मैंने सारी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट कवर कर दी है, आपको कुछ भी नहीं बचने वाला है, ठीक है। और फिर से मैं लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ कि हर इंसान का लाइफस्टाइल अलग होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने मेडिकल वगैरह इसमें कपड़े वगैरह का इंक्लूड नहीं किया हो, क्योंकि मेडिकल कपड़े आपकी मर्जी है, नए पहनो पुराने पहनो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी भाई ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।